जिस दही को हम रोज खाते हैं, क्या वो वाकई सेफ है? हाल ही में भारत के सबसे जाने माने ब्रांड्स में से एक अमूल मस्ती दही की क्वालिटी पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो मुद्दा ये है कि क्या अमूल का दही सच में हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में हुए एक क्वालिटी टेस्ट में ये दही फेल हो गया। तो ये पूरा मामला शुरू हुआ 4 जनवरी 2026 को। ट्रस्टिफाइड नाम के एक यूट्यूब चैनल ने अमूल मस्ती दही पर की गई एक लैब टेस्ट का वीडियो डाला। उन्होंने पाउच और कप दोनों तरह की पैकिंग का टेस्ट किया था। तो चलिए सीधा देखते हैं कि इस लैब रिपोर्ट में आखिर था क्या जिसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। लैब टेस्ट में ये पाया गया कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कंपनी के दावे से बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी, बल्कि अच्छी बात तो ये थी कि प्रोटीन बताई गई मात्रा से ज़्यादा ही निकला। लेकिन असली कहानी न्यूट्रिशन की है ही नहीं। असली दिक्कत तो तब सामने आई जब पाउच वाले दही में 2 ऐसी चीज़ें मिली जिनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा थी। रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात थी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी। देखिए, भारत के खाद्य सुरक्षा संस्था FSSAI के मुताबिक इसकी सेफ लिमिट है सिर्फ 10 यूनिट, और टेस्ट में ये कितना मिला? पूरे 21,000 यूनिट। मतलब सीधा सीधा 2100 गुना ज़्यादा। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। यीस्ट और मोल्ड यानी एक तरह की फफूंद, उसकी मात्रा भी सेफ लिमिट से 60 गुना ज्यादा, मतलब 3000 यूनिट मिली। और हैरानी की बात यह है कि कप वाली दही इन सारे टेस्ट में पास हो गई, लेकिन पाउच वाली दही फेल हो गई। अब जाहिर है, जैसे ही ये वीडियो आया सोशल मीडिया पर तो हंगामा मच गया। तो देखते हैं कि अमूल ने इस पर क्या कहा। कंपनी ने भी देर नहीं की और अगले ही दिन 5 जनवरी को अपना जवाब दिया। अमूल का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि दही एक लाइव प्रोडक्ट है। उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता कि टेस्टिंग से पहले सैंपल को किस तरह रखा गया, कैसे हैंडल किया गया, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये वीडियो सिर्फ लोगों में डर पैदा करने के लिए बनाया गया है। अमूल ने अपनी बात को और मजबूत करते हुए कहा कि उनका दही सारे सरकारी नियमों को पूरा करता है, सर्टिफाइड प्लांट्स में बनता है और बाजार में आने से पहले 50 से ज़्यादा क्वालिटी टेस्ट से गुजरता है। उनका यह भी कहना था कि पाउच और कप वाले दही की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता और अमूल मस्ती दही खाने के लिए पूरी तरह से सेफ है। तो एक तरफ है लैब रिपोर्ट के दावे और दूसरी तरफ है कंपनी का जवाब। अब सच क्या है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने एक एक्सपर्ट, सीनियर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश नांदल से बात की। देखिए, दही को समझने का एक आसान तरीका है। दही को जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जैसे अच्छे बैक्टीरिया की जरूरत होती है, लेकिन कॉलीफॉर्म, यीस्ट और मोल्ड जैसे बैक्टीरिया और फंगस ये दही में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है क्या? अगर ये दही में मिलता है तो इसका मतलब बहुत सीधा और काफी गंभीर है। या तो दही बनाने में गंदा पानी इस्तेमाल हुआ है या फिर उसमें किसी तरह का मल संदूषण हुआ है। और रही बात यीस्ट और मोल्ड यानी फंगस की, तो अगर ये दही में ज़्यादा है तो ये भी 3 चीज़ों की तरफ इशारा करता है। या तो दही पुराना हो चुका है, या उसे सही टेम्परेचर पर स्टोर नहीं किया गया, या फिर वो खाने के लिए अब सेफ नहीं है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। अगर ऐसा दही कोई खा ले तो उसकी सेहत पर क्या असर होगा? डॉक्टर नांदल साफ साफ कहते हैं कि अगर दही में कोलीफॉर्म, यीस्ट और मोल्ड तय लिमिट से ज्यादा हैं तो उसे खाना बिल्कुल सेफ नहीं है। इससे तुरंत होने वाली दिक्कतें हैं उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, गैस और यहां तक कि फूड पॉइजनिंग भी। लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका असर और भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है। खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और जो लोग डायबिटीज या लिवर की बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और मोल्ड से जुड़ा एक और बहुत ही सीरियस रिस्क है। कुछ तरह के मोल्ड ऐसे जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स पैदा करते हैं जो सीधे हमारे लिवर को डैमेज कर सकते हैं, और अगर लंबे समय तक ऐसा होता रहे तो ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। तो इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है? एक आम इंसान के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? इस पर डॉक्टर मुकेश नांदल की सलाह बहुत ही सीधी और साफ है। वो कहते हैं कि सबसे अच्छा तो यही है कि दही घर पर ही जमाया जाए, वो भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए। इससे क्वालिटी और सेफ्टी दोनों की गारंटी रहती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए ही है कि हम जो दही खा रहे हैं, चाहे वो घर का हो या बाजार का, वो असल में कितना सुरक्षित है।